फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई विल रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट लाइट इट इज। ये थे वर्ड्स आइंस्टीन के। दिस इज द वर्ड्स ऑफ आइंस्टीन इन 1917। 1917 में आइंस्टीन सर ने कहा था आई विल स्पेंड माई इंटायर लाइफ ऑन फाइंडिंग व्हाट लाइट इज। एंड देन 1957 में, अराउंड 1957 में, he said after all the 50 years of consciousness I found I am no close to the question what is quanta. What is quanta means photon of physics, photons होते हैं ना light के, what is quanta. And he said of course all the rascals think, this is the word of Einstein, I am not saying this, this is the word of Einstein. Of course all the rascals think these days that he knows this but he is delivering himself. So according to him ऐसा लगता है लोगों के कि वो क्वांटा को समझते हैं, फोटोन को जानते हैं, पर वो खुद को झुटला रहे हैं। ऐसा कहना है आइंस्टीन सर का, ठीक है। तो समझ लो ये आइंस्टीन सर ने जब ऐसा बात कह रहे हैं तो फिर हम लोग कौन ही हैं। लेकिन स्टिल वी विल लर्न द एडवांस फिजिक्स टॉपिक ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्मेट्स प्रिंसिपल। By the way, I haven't introduced myself. I am Abhishek from IIT BH and today we are going to learn Fermat's principle, law of reflection and law of refraction, refraction and reflection. So पहले refraction की बात कर रहे हैं। reflection में जैसे पता होगा, ये रहा 10th में पढ़ रखा है हमने, एक लाइट इंसिडेंस करती है और एक रिफ्लेक्शन होती है। ये रहा इंसिडेंस, ये रहा रिफ्लेक्शन। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों बराबर होता है। ये चीज़ें हमें पता है, बट यहाँ पे हम डिराइव करने जा रहे हैं जब 1600 की बात कर रहे हैं। आज तो हमें सब कुछ नोन है, लेकिन जब नोन नहीं था तो फर्मेट ने, फर्मेट एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सोचा कि हाउ वी विल फाइंड, हाउ विल वी विल रिलेट दिस, हाउ। सो उनके अकॉर्डिंग P एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, हाँ, एंड बी तक का सफ़र करना है हमें, ठीक है, ए पी बी। सो देखो यहाँ पे समझना, हमें नहीं पता कि ये बी पॉइंट ही है जो जिस पॉइंट को ये मिनिमम ऑप्टिकल लेंथ देगा। मिनिमम ऑप्टिकल लेंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। व्हाट इज मिनिमम ऑप्टिकल लेंथ? द मिनिमम ऑप्टिकल लेंथ मीन्स मिनिमाइजिंग द लेंथ ऑफ ऑप्टिकल का मिनिमाइज कर देना है लेंथ। ये लेंथ सबसे मिनिमम कौन सा डायरेक्शन होगा? अभी थोड़ा और इसको डेप्थ में जाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये पॉइंट ए एम है, कुछ भी ले लो, पॉइंट से का नाम से कुछ तो फर्क पड़ता नहीं, एंड ये देखो, और यहाँ पे एक और ए डैश रख दिया मैंने, ठीक है, ए डैश, ठीक। अब दे समझना, लेकिन आई हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक, मीन्स आई एम सेइंग ए एम इक्वल्स टू एम ए डैश। फर्स्ट क्राइटेरिया मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, आई एम डूइंग दिस, आई एम ड्रॉपिंग द परपेंडिकुलर, सो आई एम ड्रॉपिंग सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक। सो अगर ये इसके इक्वल है, सो ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल बराबर हो जा रहा है। एक पॉइंट पे आएगा ना, जैसे कि जब तुम रेज कोइंसाइड करेंगे तो ये ऐसे ड्रॉ किया हमने सच दैट कि ये और ये बराबर है। ये मेरी डिस्क्रिप्शन में था ना, आई हैव दिस डिस्क्रिशनरी पावर कि मैं कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि ये बराबर हो गया और ये बराबर हो गया। किसी पॉइंट पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे तो बराबर हो जाएंगे। तो देखो, बट प्रूफ ये करना है हमें कि ये जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा, ना कि अगर कोई पॉइंट Q है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है। कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो, जो ये पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस पॉइंट P इज द ऑप्टिकल मिनिमम ऑप्टिकल लेंथ को फॉलो कर रहा है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। ये नहीं कर रहा, क्यों? तुम्हें पता भी चल रहा होगा कि नहीं कर रहा है। यही प्रूफ करना है। जैसे मैथ्स में लोग पढ़ते हैं ना, √2 को इरेशनल प्रूफ करो, तो हम पहले उसे मान लेते थे कि वो रेशनल है और देखते थे कि नहीं, ये तो रेशनल नहीं है। तो
उसी तरह से यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मैंने मान लिया कि ये जो है इसके बराबर हो गया, तो कॉन्सिक्वेंटली ये भी इसके बराबर हो गया, ए पी इक्वल्स टू ए डैश पी, ठीक, दोनों बराबर हो गया। अब देखो पॉइंट समझना, जब ये बराबर हो गया ए पी, मैंने क्या बोला, हमें चाहिए बेसिकली ए पी बी, यही है हमारा जो मेन लाइन है, क्या है, यही है, ठीक है, यही है ए पी बी, ठीक। मैंने बोला ए पी बी मीन्स ए पी प्लस पी बी, ठीक है। तो देखो ए पी ए डैश पी डैश के बराबर है, ए डैश पी के बराबर मीन्स पी प्लस बी, तो ए डैश पी जो है, ठीक है, और पी बी, इसे हमें शॉर्टेस्ट करना है ए पी बी। तो शॉर्टेस्ट कब होगा, ये शॉर्टेस्ट कब होगा, ये शॉर्टेस्ट तब होगा जब ये पी पॉइंट जो है ये स्ट्रेट लाइन में, इसके अगर देखो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, तुम मतलब हल्का सा टिल्ट कर दो, मान लो कुछ यहाँ पी डैश ले लो, कोई और पॉइंट ले लो, तो तुम देख रहे हो लेंथ बढ़ जा रही है, एक तो भाई को ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, या स्ट्रेट जाना पड़ेगा और तुम्हें अपना पाथ मिल जाएगा। सो फॉर मिनिमम लेंथ, मिनिमम ऑप्टिकल लेंथ के लिए हमें मानना होगा कि जो पी पॉइंट है वो इस लाइन में कॉन्साइड करेगा, ठीक है, और इस लाइन में जब वो कॉन्साइड करेगा तो सच दैट यहाँ पे ये मिनिमम लेंथ का यही लाइन होगा और ये एंगल आई इसके एंगल आर के बराबर हो जाएगा, अगर मैंने ये एंगल आई ले रखा है तो। और हम लोग फिर जब यहाँ देखो इसके अकॉर्डिंग, ये देखो डिस्क्रिमिनेशनरी पावर हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो ये नॉर्मल ड्रॉ करना जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एक तो ये हो गया, एंड ये कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ कर रहे हैं, दो रेज। देखो जब भी रे डायग्राम से ऑप्टिक्स में हमेशा हमें दो रेज चाहिए होती हैं, अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो हमें बस दो रेज चाहिए।